वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, पूरी रामायण को पढ़ लो। पूरे रामायण के पाठ्यक्रम में कहीं भी उन्होंने भगवान राम को भगवान नहीं बताया है। और ये शूद्र, हमारे अखिलेश जी भी शूद्र हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं लोग इसको तोड़ मरोड़ के, इसका ये अर्थ है, उसका ये अर्थ है। इन पर एक भी जो ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इन पर एक जवाब नहीं आएगा। बड़ा है वो लोधियों का ही है। और अब लोधी भली बात समझ चुका है कि बाबूजी कल्याण सिंह को चूतिया बना के मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन कभी इनको हिंदू समझते हैं। अरे हम काय बात के हिंदू हैं जब हमको मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है। जिन कल्याण सिंह ने मंदिर लड़ाई सवर्ण बनाम शूद्र की है, 85 बनाम 15 की है, इसका बिगुल बच चुका है। ऐसे कल्याण सिंह को जब इन्होंने लात मार के हटा दिया था, तो मैं ये बता रहा हूँ 2-4 जगह अभी भी इनके विवाद चल रहे हैं कि लोधी समाज की ज़मीनों पर ये कब्जा कर रहे हैं। तो रहा था तो ये राम वो नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सागर में लेटा, एक राम घटघट का वासी, जिसको हम राम राम कहते हैं। और वो राम किसी माँ की कोख से पैदा नहीं होता है, न उसका कोई स्वरूप है, न जाति है। वो राम न पैदा होता है, न कभी मरता है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। अखाड़ा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अभी देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है रामचरितमानस के कुछ अंशों को लेकर, जिस पर तमाम बड़े नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, वह रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहलवान सिंह लोधी। लोधी जी, आपका अखाड़ा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं राम सिंह राजपूत पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत महासभा, और जो भी आप प्रश्न करेंगे मैं उनके बारे में बेबाकी से जवाब दूंगा। तो राम सेवक जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो अभी देश में एक बहस छिड़ी हुई है रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के हैं अधिकारी, इस विषय पर, इस जो चौपाई पर बहस छिड़ी हुई है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चौपाई वास्तव में सही है या जो नेता बयान दे रहे हैं कि इसमें पिछड़ों का अपमान है, इस पर लेकर आपके समाज की जो आप संगठन चला रहे हैं उसकी क्या राय है? मेरी राय स्पष्ट है इसमें कि शूद्र ढोल गमार शूद्र पसुनारी ये हैं ताड़न के अधिकारी। ये हमारे शूद्र समाज के मुँह पे तमाचा है। इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ा उत्पीड़न, इससे बड़ा हमारे लिए गलत शब्द कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमको इतना अपमानित किया जा रहा है। इस विषय पर अभी सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, जो पूरे देश में एक सनसनी फैला रहा है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा या रामचरितमानस व भगवान राम का अपमान किया? जो कि हिंदू समाज के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज का इससे अपमान हुआ। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो सपा के नेता हैं, हमारे शूद्र समाज के भी नेता हैं, मैं जो इन्होंने रामचरितमानस के जो कुछ अंश हैं उन पर टिप्पणी की है, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य 100% सही है। और जो ये टिप्पणियां की हैं, जो इसमें चौपाइयां हैं, वो एक शूद्र समाज के लिए बहुत बड़ी गाली हैं। ये हमारे लिए बहुत अपमान का विषय है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य का 700 और समर्थन करते हैं इसमें। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री जी बताएं हम शूद्र हैं या नहीं। आप पहलवान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव शूद्र हैं या नहीं? आप इस विषय को स्पष्ट करें। आपने बहुत अच्छा और बहुत ही कठिन सवाल किया है आपसे। मैं उसका एक बहुत बड़ी साफ सफाई से जवाब दूंगा कि इस मनवादी व्यवस्था ने, जो कि मनवादी व्यवस्था सिद्धांतिक रूप से हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन मनवादी व्यवस्था ने हमको, हमारे देश को बांटा है 4 वर्णों में, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। ये 3 वर्ण हैं। ये 3 वर्ण ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में 12 से लेकर 15% हैं। बाकी एक वर्ण जो रह गया तो ठाकुर, ब्राह्मण
और बनिए, ये तो 3 वर्णों में हो गए। बाकी का जो हमारा 85% के करीब हम लोग हैं शूद्र समाज, उसमें सब हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, और उसी में काशीराम जी, बहन मायावती जी, कल्याण सिंह जी, जो भी हैं, जितने भी मांझी से लेकर नीतीश कुमार से लेकर, ये सारे के सारे शूद्र समाज में हैं। और ये शूद्र, हमारे अखिलेश जी भी शूद्र हैं। और ये प्रश्न कर रहे हैं लोग, इसको तोड़ मरोड़ के इसका ये अर्थ है, उसका ये अर्थ है, इन पर एक भी जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर एक जवाब नहीं आएगा। जो हमारे लिए इन्होंने एक बात बताइए, हमारे अखिलेश जी शूद्र समाज के और बैकवर्ड के नेता हैं। ये आज लड़ाई देश में चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हिंदू मुसलमानी करना चाह रहे हैं। और हिंदू न तो आज लड़ाई हिंदू मुसलमानी है, न लड़ाई अगड़ा पिछड़ा की है। आज जो लड़ाई है देश में शूद्र बनाम सवर्ण की है और 85 बनाम 15 की है। इसी लड़ाई को लेकर हम मैनपुरी उपचुनाव में लड़े थे। हम 155 गांवों में गए थे, जहां समाजवादी पार्टी हमेशा 40 से लेकर 50,000 वोट से हारती थी भोगांव में। आज वो वोट बराबर करने के बाद लगभग 30,000 से जीती है। तो 80-90 हज़ार वोट जो लोधी बढ़ा है वो लोधियों का ही है। और अब लोधी भली बात समझ चुका है कि बाबूजी कल्याण सिंह को चूतिया बना के मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन कभी इन्होंने 2 बार उनको 2 साल भी सरकार में नहीं रहने दिया, जबकि सरकार 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता में उनको नहीं रहने दिया। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने एक भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री आवास को खाली कर रहा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बीजेपी ने मेरे आवास को गंगा जल से धुलवाया था। क्या आप इस प्रकरण को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? हमारे अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री रहे, एक दिन सरकार तो सभी की जाती है, ये कुदरत का नियम है। जब हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से हटे और इन्होंने जो उस घर को, इस आवास को गंगा जल से छिड़कवाया, गंगा जल से धुलवाया, उसमें हमारे अकेले अखिलेश जी का अपमान नहीं है, ये सारे शूद्र समाज के मुंह पे तमाचा है। ये हमको अछूत समझते हैं तभी तो उसको धुलवाया। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है कि चाहे हम मुख्यमंत्री हों, चाहे कुछ भी हों हमारे लोग, लेकिन वो उसी दिशा से देखते हैं। जैसे बिहार में हमारे मांझी जी किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको चढ़ने नहीं दिया जाता है, और जब कोई हिंदू मुसलमानी की बात करते हैं ये तो सबको हिंदू समझते हैं। अरे हम काय बात के हिंदू हैं जब हमको मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है। जिन कल्याण सिंह ने मंदिर के लिए अपनी 5 साल के लिए बनी हुई सरकार को इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया मस्जिद के चक्कर में, राम मंदिर के चक्कर में, उन कल्याण सिंह को इन्होंने उस मंदिर के ट्रस्ट में भी नहीं रखा। कल्याण सिंह हो, चाहे साक्षी महाराज, चाहे उमा भारती, चाहे विनय कटियार, इन लोगों ने उस समय मंदिर के बारे में आंदोलन और कार्रवाइयाँ की थी, और एक का भी नाम उस ट्रस्ट में नहीं है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है लोगों का? तो पहलवान जी, ये तो ट्रस्ट की बातें रहीं, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप पिछड़े व अगड़ों की बात कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे से बाकी के मूल मुद्दे दब रहे हैं? इस मुद्दे से अगड़े जो पिछड़े की खाई है, जो लगातार बढ़ाने का ये काम नहीं कर रहे हैं? ये कितनी भी कोशिश करें अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई बढ़ाने की, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ, न लड़ाई अगड़े की है, न पिछड़े की है, न लड़ाई हिंदू की है, न मुसलमानी की। आज लड़ाई सवर्ण बनाम शूद्र की है, 85 बनाम 15 की है। इसका बिगुल बच चुका है, और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय अखिलेश जी ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है, जो कि कम से कम 10-5 साल पहले ही उठाना चाहिए। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि हमारे माननीय अखिलेश जी जो कि शूद्र समाज के नेता हैं, और मौर्य जी ने आज लेट ही सही, लेकिन इस मुद्दे को, उस मुद्दे को उठाया है कि यही चिल्ला रहे हैं कि शूद्र शूद्र, हम शूद्र हैं, और इनको ये नहीं मालूम है कि हम शूद्र की कोख से ही हम सभी लोग, चाहे मुलायम सिंह जी हों, काशीराम जी, बहन मायावती से लेकर अम्बेडकर से लेकर, ये सभी शूद्र में ही पैदा हुए हैं। तो हम लोग 85% हैं। लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भाजपा को भी जो पिछड़ा दलित समाज है भारी संख्या में व भारी तादाद में वोट देता है, जिसमें कि आपका समाज भी है, लोधी लोधा राजपूत जो समाज है वो भी भारी संख्या में, थोक के भाव में अगर बात करें तो भाजपा को वोट देता है। और भाजपा ने भी आपके समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री व सांसद एटा से ही राजवीर सिंह
राजू भैया जो सांसद हैं वो आपके ही समाज के हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा शूद्रों को, दलितों व पिछड़ों को लाभ लेती है, वोटों में तब्दील करती है, उन्हें हक नहीं देती, लेकिन भाजपा ने तो कई बड़े नेता दिए हैं ना। देखिए साहब, मैं एक बात आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि आप कहते हो नेता बनाए भाजपा ने। मैं आज उमा भारती ने मध्य प्रदेश में मेहनत करके इस दुकान की पार्टी को गांव गरीब तक ले गई और मुख्यमंत्री बनी, उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उमा भारती प्रदेश में दिखनी नहीं चाहिए। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है लोधी समाज के लिए। दूसरी बात यह है कि कल्याण सिंह को इन्होंने कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। तीसरे दिन यही लोग, पार्टी के ही लोग उनको परेशान करते थे। और वो बात जो आप कहना चाहते कि इन्होंने भाजपा वालों ने कुछ दिया, मैं ये कहता हूँ हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने विधानसभा की कुर्सी पर माननीय धनीराम वर्मा को बैठाला था, जो कि बहुत बड़ी कुर्सी जिम्मेवारी होती है। उसी तरह से लोधी समाज का वोट भाजपा को मिलता रहा, लेकिन मामूली वोट सपा को मिला। उस पर ही 2-3 मिनिस्टर और विधानसभा अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने दिए। और वो कल्याण सिंह जिन्होंने दुकान की पार्टी को गांव गरीब तक ले गए, ऐसे कल्याण सिंह को जब इन्होंने लात मार के हटा दिया था, तो मैं ये कहता हूँ आज मुलायम सिंह जी की ही वजह थे। उन्होंने बाबूजी कल्याण सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ा के और सांसद बनाया था। तो ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। और मुलायम सिंह जी ने हमेशा लोधी समाज का सम्मान दिया है। और अभी आपने सुना होगा कि वो हमारे अखिलेश जी के परिवार के साथ लोगों ने, भाजपाइयों ने अपशब्द और टिप्पणियां जो की थी उनके परिवार को लेकर, तो हमारे मुलायम अखिलेश जी का इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई हो रही थी, वो ऋचा राजपूत थी कौन थी उसके खिलाफ, तो हमारे अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, वो भी लोधी समाज की बेटी है, मैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा और नहीं उसको जेल जाने दूँ। उनका जेल का नंबर था, लेकिन उन्होंने सारी कार्रवाई जो कार्यकर्ताओं उनकी वापस ली। तो अब आंखें खुली हैं समाज की कि अखिलेश जी वास्तव में बहुत बड़े दिल के नेता हैं। इस तरह से इनका जो भ्रम था लोधी समाज का कि भारतीय जनता पार्टी हमारी, अब इनको मालूम पड़ा है जब हमारा आरक्षण खत्म हो गया, सारी नौकरियां खत्म हो गई, अब सारा बैकवर्ड समाज, शूद्र समाज इकट्ठा है। और ये आज बैकवर्ड फैकवर्ड कुछ नहीं है देश में, सारा शूद्र हैं। शूद्र बनाम सबड़ की लड़ाई है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी के ही कुछ जो श्रवणों के नेता हैं, जैसे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बहुत निंदा की है। वह एक आगरा की सपा नेत्री हैं जो पूर्व महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की है। तो इस विषय को आप क्या देखते हैं कि सपा में ही इस शूद्र व अगड़े पिछड़े लड़ाई को लेकर दो फाड़ हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो शूद्र बनाम सबड़ की लड़ाई छिड़ी है, तो जो मैं बयान देख रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा प्रश्न आया है कि जो रोली तिवारी मिश्रा जी, उनका मैंने टीवी पे बयान देखा है। तो इस बयान को देखते हुए शूद्र समाज में जागृति आई है और शूद्र समाज जागृत हुआ है कि जो सपा में लोग हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो वही उस चीज़ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश जी किसी तरह से उनका दिमाग पलट जाए और मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ताकि आज जो बहुत बड़ा भारी तादाद में जो शूद्र समाज का वोट है वो एक साथ अखिलेश जी के साथ है। तो इनका ये विरोध सपा वाले लोग इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश जी को गुमराह किया जाए, गुमराह करके मौर्य जी को पार्टी से निकलवा दिया जाए, और पार्टी में निकल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा धड़ा ये या तो भाजपा की तरफ जाए या बसपा की तरफ जाए, बसपा की तरफ जाए, एक ही बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अखिलेश जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से ये समझा कि पूरा देश चाह रहा है कि शूद्रों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने मौर्य जी को मजबूत किया है, मौर्य जी की बात को मजबूत किया है। उसी की मजबूती को देखते हुए हमारे माननीय अखिलेश जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और अभी आपने जो प्रश्न किया था, ये राजू भैया वगैरह सांसद वगैरह इन्होंने के साथ भाजपा ने बनाए, ये नेता नहीं है, ये केवल एक लोकसभा में भी देखा जाए तो मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। 2-4 जगह अभी भी इनके
विवाद चल रहे हैं कि लोधी समाज की ही ज़मीनों पर ये कब्जा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये नेता नहीं है। क्योंकि ये एटा लोकसभा की भी कोई आपने देखा होगा कि 15 साल की लड़की के साथ रेप की कोशिश होती है कासगंज में, और उस लड़की को कोशिश नाकाम होने पर हत्या कर दी जाती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होना। और ऐसी ही घटना अलीगढ़ में होती है, तमाम घटनाएं होती हैं 15-15 साल की लड़कियों के साथ, और उनके खिलाफ आज इन्होंने कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ये नेता नहीं है, ये तो एक तरह व्यापारी की तरह से यहाँ चूतिया बना के लोगों को, बाहर से लोगों का क्या मतलब है। ये सांसद बन गए, सांसद बन के अब लोधियों को परेशान कर रहे हैं। उन्हों की ज़मीन पर अभी हाल की ताज़ा मामला है गंडरवारा में, ये ऐसा ही कर रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन को ये घेर रहे हैं। तो ये नेता नहीं है। आज इनसे कहो कि कहीं किसी दूसरे ज़िले में कोई आदमी उत्पीड़न परेशानी है, ये कहीं नहीं जाते हैं निकल के, इनको कोई मतलब नहीं। ये तो व्यापारी है, कोई नेता थोड़ा ही है। तो राम सेवक जी, ये आपने जो राजवीर सिंह राजू भैया जो एटा के लोकसभा सांसद हैं, आपने उन पर गंभीर आरोप लगाए, उन पर ज़मीन कब्जों के आरोप लगाए। ये विषय दूसरा है, अभी हम इस विषय पर बात करेंगे जो रामचरितमानस को लेकर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो रामचरितमानस की जो एक विशेष चौपाई को लेकर विरोध कर रहे हैं, या भगवान राम के जो पूर्ण जो अवतार है या उनकी जो अवधारणा है उसको लेकर विरोध करना है, इस पर आपका स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। मैं राम के प्रमाण को लेकर ये नहीं कहूँगा कि राम नहीं थे, मैं कहता हूँ राम थे। लेकिन इन जो तमाम लिखने वाले लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास वगैरह से ये लिखते फिर रहे हैं भगवान श्री राम। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, तुलसीदास नहीं, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, पूरी रामायण को पढ़ लो। पूरे रामायण के पाठ्यक्रम में कहीं भी उन्होंने भगवान राम को भगवान नहीं बताया है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे वो, और बताया है कि अयोध्या के दशरथ के बेटा थे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जब भगवान राम पुरुषोत्तम श्री राम ने चढ़ाई की थी लंका पे, तो आपने देखा होगा उसमें कि समुद्र के किनारे बैठकर वो भी राम का भजन करते थे जब युद्ध चल रहा था। तो ये राम वो नहीं है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सागर में लेटा, एक राम घटघट का वासी, जिसको हम राम राम कहते हैं। और वो राम किसी माँ की कोख से पैदा नहीं होता है, न उसका कोई स्वरूप है, न जाति है। वो राम न पैदा होता है, न कभी मरता है। और वो राम जिस दिन मर जाएगा उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। राम कभी कोख से पैदा नहीं होता है। और ये राम जो हैं, मैं मानता हूँ ये पुरुषोत्तम श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्रेष्ठ पुरुष थे। ये मानता हूँ मैं, राम को नकारता थोड़ा ही, राम थे, लेकिन ये भगवान नहीं थे। ये बिल्कुल ही गलत है। तो राम सेवक जी का मानना है कि हम लोग जो इनका जो समाज है, वह ये जो पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी या राम सेवक लोधी जी की मैं बात करूं, तो इन लोगों का ये कहना है कि हम भगवान राम के अस्तित्व को नहीं नकार रहे हैं। भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन जो तुलसीदास जी की जो चौपाइयाँ हैं जिसमें शूद्रों का अपमान है, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं राम सेवक जी आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, कभी एक दो लोगों ने, खबरें आ रही हैं कि देश में एक दो लोगों ने रामचरितमानस को की प्रतियां फाड़ रहे हैं, वह किताब को जला रहे हैं। ये तो जलाना, मीडिया के लोग हो, आप कह रहे हो कि ये गलत है प्रतियां फाड़ना, तो मैं एक बात आपसे कहूँगा, तो आप चौथा स्तंभ हो, आपके ऊपर बहुत ही पब्लिक को नाज और गर्व है और आपकी तरफ देख रही है। आपको प्रतियां जलाना गलत लगा। लेकिन दूसरी बात, एक बात मैं कहूँगा कि शुरू से लेकर उस कालखंड से लेकर आज तक शूद्र समाज का अपमान हो रहा है। मैं आपको एक बात कहूँगा, जैसे राम वन को गए, सीता का हरण हुआ, तो जब सीता का हरण हुआ, विपत मुसीबत में परिवार को साथ देना चाहिए। कोई भी अयोध्या का वासी नहीं था जो राम लंका पे चढ़ाई करता। वो जो महादेव बाबा हैं, उनके अंशा अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी शूद्र हैं, तो आज हनुमान जी नहीं होते तो सीता का पता नहीं लगता। और उसके बाद जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी वैद्य सुसेन को लाए। सुसेन ने कहा कि जाइए द्रोणांग पर्वत से सजीवन बूटी लाइए, तब लक्ष्मण जिंदा होंगे। तो वो ही शूद्र
शूद्र की माँ का लाल गया तो द्रोणागर पर्वत को उठा के लाया, उनको सजीवन बूटी दी गई, तब लक्ष्मण जी जिंदा हुए। दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि जब नागफांस में ये दोनों भैया फंसे पड़े थे तो हनुमान जी गरुड़ को लाए, गरुड़ से लाके इनका नागफांस कटवाया। तीसरी बात आपको बताऊंगा, इनको अहिरावण उठा ले गया था और पाताल लोक में इनकी बलि चढ़ाने ही वाला था, तब तक हनुमान जी गए और हनुमान जी ने उस अहिरावण को मारा और कंधे पर बैठा लेके दोनों भाइयों की जान बचा के लाए। तो कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने, हमारे शूद्रों ने इनकी मदद की। लेकिन जब ये अयोध्या की गद्दी पर बैठे तो हमारे उसी शूद्र को, जिसने पूरी लंका में आग लगाई, सीता को लाया, सारा काम किया उस हनुमान ने, और उस हनुमान को पैरों में इन्होंने बैठा लिया। तो ये हमारा अपमान तो आदिकाल से करते रहे, ये नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे कल के जो चोला पहने फिरते हैं गेरुआ कपड़े, वो ये कह रहे हैं कि हम मौर्य का ये कत्ल करा 21 लाख देंगे, 50 लाख देंगे। तो ये भी तो आपको बुरा लगना चाहिए। जब क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, जब वो प्रतियाँ फाड़ सकते हैं, वो हमारे नेताओं का सर कलम करने के लिए रुपया दे सकते हैं, तो गुस्सा में कोई प्रतियां तो फाड़ भी सकता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कोई प्रतियां फाड़े, क्योंकि हमको संयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए हम ये कभी नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर शूद्रों ने साथ नहीं दिया होता तो केवट भी शूद्र था जिसने नाव से उतारा। हमारे शूद्रों ने इनको जिता के यहाँ तक लंका की जिता के दशरथ में लाए थे। इनको कभी ऐसा नहीं दे पाएंगे। ये जैसा कि लोधी जी का मानना है कि जो भगवान राम को राम बनाने की कहानी है, उसमें भी शूद्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शूद्र कभी राम के विरोधी नहीं है। हालांकि कुछ घटनाओं की राम सेवक जी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्योंकि कुछ महंतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर उतारने के लिए 21 लाख रुपए की भी घोषणा की है। अच्छा, मैं राम सेवक जी आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इन सब मुद्दों को लेकर आप अपने समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने समाज से कहना भी चाहूँगा और समाज उत्तर देने लगा है। देखिए, मैनपुरी का अभी उपचुनाव हुआ था, हम लोग 15 दिन भाई वहाँ रहे, 155 गांवों में हमारी मीटिंगें भाई 1-1 घंटा हम बोलते थे। आज वहाँ हम जो 85,000 से हारते थे, आज 30,000 से वहाँ जीते हैं। जहाँ लोधी बावल लोक विधानसभा है भोगांव, उसी के तहत आज लोधी समझ चुका है कि हमारे भाजपा कभी नहीं हो सकती। आज ये हमारा इतना अपमान कर रहा है, ये हमारा कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो मैं लोधी समाज से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सपा ने हमको हमेशा सम्मान दिया है। आज भी हमारे नरेश उत्तम पटेल जी हैं, वो लोधी समाज से ही हैं। तो सारा समाज आज शूद्र समाज में, आज कोई लड़ाई कोई झगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं रहा। अब सीधी लड़ाई है शूद्र बनाम सवर्ण, 85 बनाम 15 की। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इन्होंने हम लोगों का इतना अपमान किया है। बताइए कि कहीं कोई मुख्यमंत्री कहीं रहता है तो कभी ऐसा हुआ है कि गंगा जल से वो धोया गया हो? बताइए, हम लोगों का ये कितना कहाँ तक अपमान करेंगे। अब हमारी बहन मायावती जी हैं, उनको सीबीआई का डर दिखा के उनको कैद कर दिया है। इनको सब नेताओं को ये बताइए कि ये भाजपा वाले अभी तक कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, आज कहते हैं साहब सपा मुक्त भारत। मैं तो ये बहुत बड़ा मुझको डर लगता है, रात में सोता हूँ तो ये कहता हूँ कि आधी रात पे मोदी जी उठें और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाएं और कह दें कि ये शूद्र समाज हमारा हिंदुस्तान का असली नागरिक नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये 85% के लोग ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सनक में एक तानाशाह प्रधानमंत्री है, कुछ भी कह सकता है। और आज तक जो किया है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे ऐसे तमाम काम किए, क्या क्या देश का कबाड़ा इन्होंने कर दिया है। तो हमको तो बहुत भारी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मथुरा हमको ही रहने को जगह ना। तो ये थे राम सेवक लोधी जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का अपनी बेबाकी से पक्ष रखा। व अपने लोधी समाज व सभी समाजों को जगाते हुए व ललकारते हुए सभी सवालों का जवाब दिया। व भाजपा व मोदी जी व योगी जी पर गंभीर आरोप लगाए। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।